गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो 20 साल से रिपीटेड हो रहे हैं। अगर ये पढ़ लिए तो आपको कम्युनिटी में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इसी के अंतर्गत आएगा और इसके बाहर कुछ नहीं है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक। स्वास्थ्य के निर्धारक तथ्य। स्वास्थ्य का निर्धारक तथ्य क्या आता है? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य का निर्धारक तथ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अकॉर्डिंग क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण होता है। स्वास्थ्य की परिभाषा है ये। स्वास्थ्य के निर्धारक तथ्य कितने श्रेणी में विभाजित किए गए थे? 5 श्रेणी में। पहला है जैविक अनुवांशिक निर्धारक, दूसरा व्यवहारात्मक और जीवन शैली निर्धारक, सामाजिक और आर्थिक निर्धारक, पर्यावरणीय निर्धारक, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक। अब देखेंगे जैविक अनुवांशिक निर्धारक क्या है। व्यक्ति के जन्म के साथ माता पिता से बच्चों में जो कोई डिसीज़ पाया जाता है उसे जैविक निर्धारक बोलते हैं। इसमें एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, हृदय रोग, डायबिटीज़, उम्र, लिंग में क्या होता है? उम्र में क्या होता है? इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लिंग में क्या होता है? यूट्रस कैंसर हो जाता है बच्चों में, फेफड़ों का कैंसर होता है, जन्मजात विकार जैसे कि कम वजन। फिर दूसरा है व्यवहारात्मक और जीवन शैली निर्धारक क्या है? आदतें में परिवर्तन व्यवहारात्मक जीवन शैली निर्धारक होता है। इसमें पहला है धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने से, जंक फूड या चीनी अधिक ज़्यादा नमक खाने से, कम व्यायाम करने से, असुरक्षित यौन व्यवहार से, यातायात नियमों का पालन न करने से, सीट बेल्ट ना लगाने से, गैर संचारी रोग में 60% मौत हो रही हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक निर्धारक। ये समाज की संरचना, आय, शिक्षा, सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। सामाजिक आर्थिक निर्धारक पहला है शिक्षा स्तर, आय, गरीबी, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक स्थिति। इसमें क्या देखा जाता है? जाति, लिंग, भेदभाव, बाल विवाह, सामाजिक समर्थन की कमी, सांस्कृतिक परंपराएं। अगर जितना ये 5-6 टॉपिक है, शिक्षा स्तर, आय और गरीबी, रोजगार, ये दिखा तो आपको समझ लो ये किस में आता है? सामाजिक आर्थिक कारक निर्धारक में आता है। फिर इसमें कितनी मौतें हो रही हैं? 40 से 50% इसमें मौतें हो रही हैं WHO के अनुसार। पर्यावरण निर्धारक इसमें आसपास के भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ा होता है ये। इसमें अगर पर्यावरण में अगर वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि, रेडियो, स्वच्छता की कमी, स्वच्छता, पेयजल, असुरक्षित आवास, ग्लोबल बाढ़, सूखा, अगर ये सब दिखे तो ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। WHO के अनुसार कितनी मौतें हो रही हैं? 23% मौतें हो रही हैं। फिर स्वास्थ्य देखभाल वितरण, अगर PSC की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य की उपलब्धता, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स की संख्या, टीकाकरण सेवाएं, दवा एवं उपकरणों का उपलब्धता, आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य शिक्षा, पुनर्वास, अगर ये सब आपको ये सब दिख रहा है तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसमें अल्मा एक्ट 1978 के आधार पर माना जाता है। फिर है सेकंड, भारतीय स्वास्थ्य समस्याएं, उनके बाहरी रूप। स्वास्थ्य समस्याएं, उनकी नीतियाँ। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है जो जनसंख्या को चुनौती पैदा करती है। स्वास्थ्य समस्याएं हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़ी है। ये 6 श्रेणियों में बांटा गया। पहले संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, पोषण समस्या, पर्यावरण, स्वच्छता समस्या, चिकित्सा सुविधा, जनसंख्या समस्या। पहला है संक्रामक रोग समस्या। यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु, गरीबी, भीड़ भाड़ से फैलता है। मच्छरों या दूषित जल से, बैक्टीरिया, वायरस से फैलता है। लगभग 74% मौतें होती हैं। मलेरिया पहले ये सबसे बड़ी समस्या थी। 2023 में रिपोर्ट मामले में 2,27,000 मामले दिखे हैं। टीबी यह अब सबसे बड़ी आम समस्या। 2024 में 26 लाख मामले दर्ज हुए। 2015 से 24 में 21% की कमी। डायरिया 5 साल से कम बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है। ORS में उपचार देते हैं। फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में मौत का दूसरा बड़ा कारण। उदाहरण सर्दी, खांसी, फेफड़ों को प्रभावित करता है। लेप्रोसी 2023 में 1.07 लाख नए मामले सामने। फैलेरिया मच्छरों से फैलता है। 2024 में भारत में 40% वैश्विक बोझ है। हैजा 2025 में 7,33,556। एड्स
1986 में पहला मामला आया था। 2024 में 26 लाख लोग मौत हुई है। सरकार कार्यक्रम क्या चला गया था इसके अंतर्गत? वेक्टर बॉर्न नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये 2003 में स्थापित हुआ था, ये चलाया गया था। फिर असंक्रामक रोग। असंक्रामक जीवन शैली से जुड़े होते हैं, जैसे कि धूम्रपान, अस्वस्थ भोजन। इसमें मृत्यु की तिथि 63 से 65। पहला है मधुमेह। 2024 में 77 मिलियन से ज़्यादा मामले आए हैं। कैंसर 2022 में 1.46 मिलियन आए हैं मामले। हृदय संबंधित रोग 3 मिलियन से ज़्यादा मौतें हुई हैं। उच्च रक्तचाप, मोटापा मोतीय बिंदु होता है। सरकारी नीतियाँ क्या चलाई थी? NCD नेशनल कंट्रोल डिसीज़, इसमें स्क्रीनिंग होती है, जागरूकता फैलाती है। पोषण संबंधी समस्या। पोषण संबंधी समस्या किससे होता है? कुपोषण से होता है, खासकर 0 से 5 साल के बच्चों में। कारण गरीबी और भोजन की कमी। समस्या PCM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? कैलोरी प्रोटीन की कमी से 2024 में बच्चों में कम ऊंचाई 35.5%, कम वजन 19.3%। गालकंड जो होता है, गोइटर जो होता है, इसमें 108.3 लाख मामले सामने आए। पर्यावरण स्वच्छता 2024 में 342 मिलियन सुरक्षित पानी से वंचित और 529 मिलियन शौच जल से वंचित। भारत स्वच्छ मिशन 1996 शहरी क्षेत्रों में, 86 ग्रामीण क्षेत्रों में। चिकित्सा सुविधा 2023 में 1 लाख से ज़्यादा सब सेंटर, 31,000 से PSC, 6,000 से CSC। जनसंख्या समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या तेज वृद्धि 1.46। तो गाइस आप लोग को समझ में, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा और हो रहा है, आप लोग रजिस्टर कीजिएगा।